हेलो एवरीवन। आज मैं नाइफाई आर्किटेक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। जो उसका नाइफाई का रहता है। नाइफाई क्या होता है? एक पोस्ट ऑफिस रहता है पर सिर्फ डेटा के लिए। उसी एनालॉजी में बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस वाले जिसमें मैं पहले बताता था। वो कैसे काम करता है? वो पोस्ट ऑफिस जैसे ही काम करता है, सेंडिंग लेटर्स, पार्सल, वो सब करता है। बट वो क्या करता है? वो पार्सल नहीं भेजता, पार्सल और लेटर से नहीं भेजता, वो भेजता है डेटा को। अभी वो डेटा क्या होता है? जो डेटा जाता है, जो इन्वेलप में जाता है, वो एक स्टोर रूम में रखाता है। और उसको देखने के लिए सीसीटीवी कैमरास रहते हैं। वैसा काम करता है क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। तो वैसा ही है, ये भी काम करता। जैसे ये फ्लो फाइल है, ये होता है एनवेलप। जैसे इसमें क्या होता है, एवरी पीस ऑफ डेटा स्टार्ट्स विद अ फ्लो फाइल। सबसे पहला, अगर जनरेट फ्लो फाइल हम लोग फाइल देखें तो आपको पता होगा वो डमी डेटा जनरेट करता है। तो वो क्या होता है, एक स्मॉल एनवेलप। वो सब कुछ कैरी करता है बाहर से, मतलब नेम, फाइल साइज, सब कुछ। वो एनवेलप वो एनवेलप में सब इंफॉर्मेशन रहता है। वो एनवेलप खुद नहीं कैरी करता, मतलब पार्सल को खुद नहीं लेके जाता। वो पॉइंट करता है कि हाँ तू यहाँ जा, पार्सल यहाँ जाएगा, मतलब रियल डेटा वहां जाएगा भी। ये होता है फ्लो फाइल। फिर उसका एग्जांपल दो तो जैसे एक, समझो आपने सीएसवी फाइल लिया और उसको 2 MB का है। तो उसे भेजना है शेल्फ नंबर 1 2 3 में, स्टोर हाउस में। तो फ्लो फाइल का काम क्या रहेगा? टू कैरी अराउंड इनसाइड नाइफाई। तो नाइफाई के अंदर वो कैरी करेगा। ठीक है। और फिर अब दूसरा, कंटेंट रिपोजिटरी। मतलब इसके तीन तो बताए मैंने। नहीं, ठीक है। पहला फ्लो फाइल होता है, दूसरा कंटेंट रिपोजिटरी होता है। तो कंटेंट रिपोजिटरी इज लाइक अ वेयर हाउस ऑफ द पोस्ट ऑफिस। उसका वेयर हाउस होता है वो, जिसमें सारा का सारा कंटेंट रखा रहता है। मतलब जो रियल डेटा रहता है वो वहां पे सेफ रखा जाता है। वो उसे जब रिसीव करता है ना फाइल, इट स्टोर्स द रियल कंटेंट ओवर देयर। सिंपल। तो दो रेफरेंस टू वेयर हाउस लोकेशन, मतलब फ्लो फाइल क्या करता है, रेफरेंस उसको जो दिया रहता है हम लोग ने, वेयर हाउस लोकेशन किया ऑटोमेटिक रेफरेंसेस से, तो वो उस लोकेशन पे जाता है। वो क्या करता है फिर, इससे क्या होता है, नाइफाई एकदम फास्ट रहता है, बिकॉज इट्स द मूव्स ओनली द लाइट एनवेलप, नॉट द हेवी पार्सल। इट शोज द लोकेशन ऑफ द पार्सल। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, द प्रोवरेंस रिपोजिटरी। ये तीन होते हैं मेजरली आर्किटेक्चर में, जब मैं पढ़ रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हेवी पार्सल रहता है ना, सब पोस्ट ऑफिस में सीसीटीवी रहता है, क्योंकि पार्सल को क्या, वो देखने के लिए, या समझ लो आपने कुछ ऑर्डर किया अमेजोन से, ऐसा तो दिखता है कि सीसीटीवी पे स्टोर हाउस ओनर्स को दिखता है, कि स्टोर हाउस ओनर बोलता मैनेजर्स के, अब उन सबको। तो नाइफाई को उसके पास होता है प्रोविंस रिपोजिटरी। वो क्या करता है कि कब गया, कहाँ गया, सब कुछ पता करता है। कितने बजे गया एंड किसको भेजा गया। ये हिस्ट्री है रहती है, एक यूजफुल टूल रहता है। जैसे अभी मैं दिखाऊं, ये नाइफ फ्लो वाला है, ये प्रोवेरेंस। इसमें क्या होता है, आपका इवेंट टाइम है, क्या हुआ उसके साथ, फाइल का यूआईडी है, कितने साइज का था, किस में गया, नाइफ फ्लो हुआ, कंटेंट टाइप था, कनेक्शन सक्सेस, पुट मेल। तो ऐसा वाला है। जैसे ये सब तो लॉग वाले थे। तो उसके बाद मैंने ये सब कुछ रन किए थे जो काम कर रहे थे। सो ये समझ के आप पता लगा सकते हैं प्रोवेरेंस बहुत काम की चीज है। अभी फिर जैसे इसमें जाए वापस, वो उसका जो हिस्ट्री रहता है ना, वो यूजफुल रहता है फॉर डिबगिंग एंड ऑडिटिंग एंड इवन रिप्लेइंग द डेटा इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है डेटा में, तो हम लोग उसे कैसे डिबग ऑडिटिंग करते हैं, तो पता लगाने के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग विथ इट। सो वो होता है। और वो होता है, ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, सीसीटीवी बोल सकते हैं। तो हर चीज का नजर रखे हुए कि नाइफा में हो क्या रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, सबका नजर रखने के लिए होता है ये। जैसे अभी ये रिकॉर्ड रखता है कि किस एनवेलप, मतलब किस प्रोसेस ने किसको छुआ, क्या चेंजेस हुए, कहाँ गया, सब कुछ वो अपने पास रखता है इंफॉर्मेशन। जैसे सब कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। जैसे मैंने एक फाइल लिया, सीएसवी फाइल, उसको भेजा कहीं से, भेजा और उसको स्मॉल पार्ट्स में, उसे पार्ट्स डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट हम डेटाबेस में भेज दिया।
तो डेटाबेस में भेजने के बाद टास्क वाज सक्सेसफुल, ये मैसेज तो आ गया, बट हमें पता नहीं चल रहा हिस्ट्री कहाँ गई उसकी। तो उसमें प्रोवेरेंस का काम आएगा। जैसे आपको कोई ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर आईडी आप ऑनलाइन डालते हैं, मतलब ट्रैकर पे, तो आपको दिखता है कि ये अभी यहाँ यहाँ पहुंचा, ये यहाँ यहाँ से निकला, ये यहाँ यहाँ पहुंचा। तो वही हमारा काम करता है डेटा प्रोवेरेंस। तो चलो, अब लास्ट है द फ्लो फाइल इज, मतलब इसको सबको साथ में डाल दिया मैंने। तो फ्लो फाइल इज लाइक एनवेलप कैरिंग इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये याद रखना। द कंटेंट रिपोजिटरी इज अ वेयर हाउस वेयर द एक्चुअल पार्सल रिसीव्स, मतलब लिव्स, आया जहाँ पे। फिर द प्रोवेरेंस रिपोजिटरी इज लाइक अ सीसीटीवी कैमरा, मतलब सब कोई नजर रखे, फिर अरे कहाँ चला गया पार्सल हमारा। फिर ये क्या क्या करते हैं, द नाइफाई को वर्क करते हैं जैसे स्मॉल पोस्ट ऑफिस फॉर योर डेटा डज। अभी क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोग ट्राई करना। अगर इसका वीडियो हो सके तो मैं निकाल बनाता हूँ, बट आप लोग भी ये सब ट्राई करना। इसे मैं चैट बॉक्स या, हाँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, ये पूरी की पूरी, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्स को, डॉक्स मतलब पीपीटी को। सो आप लोग के लिए ये इजी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फिर थोड़ा लर्न भी कर रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आपको लर्निंग मेथड से ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो एग्जाम्पल मतलब क्या दिया है मैंने, काफका में डालना है लॉग फाइल टू काफका। एक सर्वर क्रिएट करता है, सर्वर डॉट लॉग, इसमें आप कोई सा भी लॉग ले लो जो आपको पसंद आए। फिर नाइफा क्या करता है, उसको फ्लो फाइल में जनरेट कर बनाता है और उसे वेयर हाउस में भेज देता है। फिर उसे क्या करता है, 2-3 लाइन में तोड़ता है और उसको काफका को भेज देता है, लाइक डिलीवरिंग अ पार्सल। और प्रोवरेंस क्या करता है, एक सब कुछ का रिकॉर्ड रखता है कि कहाँ गया, कैसे गया। फिर ये हुआ नाइफा कैसे डेटा आपका हैंडल करता है, पोस्ट ऑफिस जैसा हैंडल्स पार्सल। सो ये तो मेरा एग्जांपल हो गया। अब जो आपको मैं दूंगा, तो आप ये लोग बनाना, ये चैट जीपीटी से बनाओ या एआई से बनाओ, किसी से भी बनाओ, बट अच्छे से करना, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए या प्रैक्टिस हो जाए कि नाइफा है क्या चीज़। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और इसका वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं चैट बॉक्स में ही डाल देता हूँ अभी। थैंक यू।